गुसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। 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 जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय जय सिया हो। राम जय जय हनुमान। जय सिया 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 राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय हो। जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। वंदौ राम लखन वैदेही। वंदौ राम लखन वैदेही। वंदौ राम लखन वैदेही। वंदौ राम लखन वैदेही। ये तुलसी के परम स्नेही। हे तुलसी के परम स्नेही। ये तुलसी के परम स्नेही। हे तुलसी के परम स्नेही। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय जय सिया हो। राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। लाडली लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्।
सकल गुण निधानम वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। बहुत दिवस बीते एहि भांति, 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 जनु स्नेह रजु बंधे बराती, जनु स्नेह रजु बंधे बराती, जनु स्नेह बत बंधे बराती, जनु स्नेह रजु बंधे बराती, कौशिक सतानंद तब जाई, कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई, अब दशरथ कह आयत देहु, अब दशरथ कह आयसु देहु, यद्यपि छाड़िना सकहि तनेहु, यद्यपि छाड़िना सकहु सनेहु, यद्यपि छाड़िना सकहि सनेहु, यद्यपि छाड़िना सकहु सनेहु। हनुमान जी महाराज की बहुत कृपा, रघुनाथ जी के विवाह का यह कार्यक्रम महोत्सव बहुत आनंद के साथ, परम आनंद के साथ और आज संपन्न हो रहा है। बारात एक तो पहले ही बहुत समय पहले आ गई, 6 महीना के लगभग पहले आ गई। अब विवाह हो गया तो महाराज दशरथ जी का साहस नहीं हो रहा कि विदा की कहें, और जब जब थोड़ी बहुत चर्चा चलाते तो वहीं रोक लिया जाता। अरे अब अभी तो देखो, अपने यहाँ एक लोक रीति है, लोक रीति समझते हैं, जो समाज में प्रचलन में है उसको लोक रीति कहते हैं। विवाह 3 रीति से संपन्न होता है। एक तो रहती है वेद रीति। वेद रीति कौन सी है? जो पुरोहित जी, अपने पंडित जी जो वेद मंत्रों के साथ पूरी कराते, उसको वेद रीति कहा गया है। लोक रीति कौन सी है? जो समाज में प्रचलन में होती है और क्षेत्र के हिसाब से वो बदल भी जाती हैं। और एक होती है कुल रीति, अपने अपने कुल की परंपरा के अनुसार पूजन विधान होते हैं, सबके अपने अपने कुल के अलग होते हैं, तो वह कुल रीति।
तो इस 3 प्रकार से जब कार्य संपन्न होता विवाह का, तब अपने यहाँ सनातन धर्म में विवाह संपन्न हो पाता है। तो यह लोक रीति ही है जो प्रचलन में अपने क्षेत्र में तो बहुत रही, अब धीरे धीरे सब समाप्त हो गई। अब वो लोक रीति भी समाप्त हो गई। पहले ऐसा था, कई दिन बारात रुकती थी और बारात को रुकना पड़ता था, उसकी मजबूरी थी। क्यों? विवाह होने के बाद ही पंगतें शुरू होती थी, विवाह के पहले कोई पंगत नहीं होती थी। जनवासी में पौंछक जो जाती थी, तो तब तक बेटी के घर में कोई भोजन पानी की व्यवस्था नहीं होती थी बारात की, ना। जब तक भांवर नहीं पड़ती है तब तक कोई पंगत नहीं होती है। और जब भांवर पड़ती है तो पहले पक्की पंगत दी जाती है। पक्की पंगत पूड़ी, साग और मीठा और अन्य पकवान, उसमें कढ़ी, चावल, रोटी, दाल, बड़ा, ये सब नहीं रहते हैं पक्की पंगत में। बड़ा लिहाज था अपने यहाँ, बड़ी भारी प्रथा है, ऐसे ही नहीं है सब, सबका कारण है। अब धीरे धीरे वो सब समाप्त हो गया। फिर उस पक्की पंगत के बाद फिर कच्ची पंगत दी जाती है। कच्ची पंगत का क्या औचित्य है? उसमें दाल, चावल, कढ़ी, बड़ा, रोटी, ये सब बनता है। तो दाल चावल की जो पंगत होती ना, कढ़ी चावल, दाल चावल, उसका तात्पर्य है कि दो कुल उस तरह से जब आपस में प्रेम संबंध बना करके मिल जाएं, है ना। दाल में चावल, चावल में दाल जैसे एक हो जाते, एक रस हो जाते, तो दोनों कुल जब आपस में संबंध करके इस प्रकार से उनका प्रेम एक हो जाए, तो उस लिहाज से वो कच्ची पंगत का विधान है। अब माने लड़की पक्ष को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है लड़के पक्ष के द्वारा। तो इस प्रकार से अपने यहाँ कच्ची पंगत का विधान था। फिर लड़की के परिवार की ओर से ये 2 पंगत तो हो गई। इसके बाद शुरू होती थी बोले लड़की के मामा की ओर से पंगत। अब फिर मामा जी हरे आज घाई तो हते न कि भैया हम 2 हमारे 2, 4-4, 6-6 मामा, तो 4-6 दिन उनमें लगने। कौन मामा जी नहीं चाहेंगे कि हम अपनी भांजी के विवाह में पंगत दें। फिर मौसी मौसिया जी शुरू भय, फूफा फूआ शुरू भई, सारे नाते रिश्ते जहाँ तक होते थे वो सब लड़की के नाते से पंगत देते थे। अब वहाँ पंगत समाप्त हो जाए तो फिर और रह जाती थी कौन? जो हमारे समाज में संबंधी होते हैं, जिनसे हमारा पारिवारिक रिश्ता होता है। तो ये महाराज जनक जी का मामला है। परिवार की ओर से बहुत दिन तक पंगत चली। अब महाराज दशरथ जी कसमसा रहे थे कि कैसे जाना होगा, कैसे जाना होगा। तो जैसे ही जाने की चर्चा करें तो बोले महाराज अभी तो हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से रहेगी, अभी हमारे खजांची जी की तरफ से रहेगी, वित्त विभाग, कोषाध्यक्ष। इस प्रकार से और महीनों बारात विवाह के बाद रुकी। राम स्वयंवर में बड़ा विलक्षण वर्णन है। अब बहुत बार महाराज दशरथ जी ने प्रयास किया पर विदा नहीं हो पा रही थी।
गोस्वामी जी महाराज ने संकेत में लिखा है, बहुत दिवस बीते एही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। बोले बहुत दिन बीत गए विवाह होने के बाद, और प्रेम की डोरी से बराती ऐसे बंध गए कि छूट नहीं पा रहे। और प्रेम का जो बंधन है वो बहुत कठिन है। आदमी की कौन कहे भैया, भगवान भी उस प्रेम बंधन को तोड़ नहीं पाते हैं। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोते तोड़ी ना छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोते तोड़ी न छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोते तोड़ी ना छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोते तोड़ी न छोड़ी जाए। तोड़ी ना छोड़ी जाए, मोते तोड़ी ना छोड़ी जाए। तोड़ी न छोड़ी जाए, मोते तोड़ी न छोड़ी जाए। ये झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोते तोड़ी ना छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोते तोड़ी न छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोते तोड़ी ना छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोते तोड़ी ना छोड़ी जाए। बहुत दिन हो गए महाराज दशरथ जी के जाने की बात कोई सुनने ही तैयार नहीं थे। और तब एक दिन महाराज दशरथ जी ने गुरु महाराज वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव, बहुत समय हो गए राजधानी छोड़े, और विवाह होकर के भी बहुत दिन बीत गए। अब आप ही उपाय करो कि यहाँ से विदा हो सके। तब गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने महाराज विश्वामित्र जी को बुलाया और विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज देखो, आप ही ने यहाँ फंसा दिया, अब आप ही तैसे हमें मुक्ति दिलाओ। आप ही ने यहाँ ये संबंध कराया है, तो आप ही बीच में हो, अब यहाँ से हम लोगों को विदा भी तो कराओ। और तब विश्वामित्र जी महाराज जनक जी के कुलगुरु सतानंद जी को बुलाए, और सतानंद जी ने जाकर के महाराज जनक जी को समझाया कि बहुत दिन हो गए हैं महाराज, बहुत व्याकुल हैं जाने को, और विवाह हुए भी बहुत दिन हो गए, तो विदा तो करनी पड़ेगी। और इसलिए अब आप महाराज दशरथ जी को विदा करिए। अब दशरथ कह आयसु देहु। सतानंद जी ने महाराज जनक जी से कहा कि अब महाराज दशरथ जी को जाने दीजिए। यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु, यद्यपि हम जानते हैं कि प्रेम के कारण तुम छोड़ना नहीं चाहते, परंतु महाराज को अब जाने की तैयारी करो। भले ही नाथ कह सचिव बुलाए। महाराज जनक जी ने अपने कुलगुरु महाराज सतानंद जी की आज्ञा तत्काल मान ली। भले ही नाथ,
जैसी गुरुदेव आपकी आज्ञा। और सतानंद जी के कहने पर फिर महाराज जनक जी ने अपने मंत्रियों को बुलाया। कह जय जीव शीस तिन नाए। आकर के सबने जय जीव कह के महाराज के चरणों में प्रणाम किया। और महाराज जनक जी ने अपने मंत्रियों से कहा, अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ। भये प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सदराऊ। लाडली लाल की जय। अवधनाथ चाहत चलन। महाराज जनक जी ने अपने मंत्रियों से कहा, अयोध्यानाथ महाराज अब वापस जाना चाहते हैं, इसलिए जाकर के महलों में और खबर करो, विदा की तैयारी करें बेटियों की। इतना सुनते ही प्रेम बस, भय प्रेम बस सचिव सुने विप्र सभासद राव। महाराज जनक जी सहित सारी सभा, ब्राह्मण ऋषि मुनि सब एकदम प्रेम में डूब गए। और एक क्षण में यह बात जनकपुरी की सारी प्रजा में फैल गई, बारात की विदा हो रही है। पुरवासी सुन चलहि बराता। पुरवासी सुने चलहि बराता। बूझत बिकल परस्पर गाता। पूजत बिकल परस्पर बात। सत्य गवन सुनी सब बिलखाने। सत्य गवन सुनी सब बिलखाने। मनहु सांझ सरसीज सकुचाने। मनहु साँझ सरसिज सकुचाने। जह तहाँ आवत बसे बराती। जह तहाँ आवत बसे बराती। तहाँ तहाँ सिद्ध जला बहु भांति। तह तह सेठ चला बहुमा। तहाँ तहाँ सिद्ध जला बहु भांति। तह तह सेठ चला बहुमा। इस प्रकार से महलों में तो बेटियों के विदा का समाचार भिजवा के बेटियों की तैयारी की सूचना दे दी महाराज ने। और यहाँ महाराज ने तत्काल बारात के जाने की सारी व्यवस्थाएं संभाली, क्योंकि छोटी मोटी बारात तो थी नहीं, लाखों में संख्या थी बारात की। तो जह जह आवत बसे बराती। जैसे जैसे जगह मिलती गई ऐसे ऐसे बारात को डेरा देते गए। एक अलग से ही विशाल नगर बारातियों के ठहरने का बन गया महाराज। ऐसी तो महाराज ने जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे तह तह सिद्ध चला बहु भांति। वहाँ वहाँ महाराज ने सिद्ध जानते नहीं जानते, सीधो सीधो का कहा
कच्ची रसोई का कच्चा सामान। तो पहले तो कच्ची रसोई का कच्चा सामान भिजवाए। क्यों? अब यहाँ से अवधपुरी कौन ऐसी आए कि सवेरे चले संध्या को पहुँच गए, कई दिन लगने। तो रास्ते में बारात को भोजन की व्यवस्था, तो कच्ची सामग्री भिजवाई। तह तह सिद्ध चला बहु भांति, और फिर बहुत भांति विविध भांति मेवा पकवान, और बहुत प्रकार के मेवा और बहुत प्रकार के पकवान जहाँ जहाँ बाराती रुके थे वहाँ वहाँ भिजवाया महाराज ने। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साज न जाए बखाना। भरी भरी कांवर चले कहारा, सबके डेरों पर सामग्री पहुंचाई जा रही थी। और फिर महाराज ने विचार किया। जनक जी महाराज चिंता में पड़ गए। विदा तो करनी है, पर जो दहेज दिया था हमने, वो तो महाराज दशरथ जी ने उसी समय मंडप में ही लुटा दिया था। जितना दहेज दिया था वो सारा दहेज महाराज ने, दशरथ जी ने वहीं लुटा दिया था, कुछ नहीं बचने दिया था। और गोस्वामी जी महाराज ने बहुत बढ़िया शब्दों से उस भाव को वर्णन किया है। बोले उबरा सो जनवा से ही आवा। महाराज दशरथ जी ने लुटाया तो हाथी, घोड़े, हीरे मोती, जवाहरात, दिव्य वस्त्र, आभूषण, ये तो सब ले गए। पर दहेज में कुछ जो बचा, उबरा सो जनवासे। बोले जो बचा वो फिर महाराज दशरथ जी ने जनवा से भिजवा दिया उठवा के। तो बचा क्या? तो दहेज मूलतः जो है वो है क्या? और दहेज नहीं है दानव। जो अपने यहाँ एक बीच में ये कोटेशन चल गया था, दहेज दानव। दहेज ना दानव है, ना दहेज प्रथा कुप्रथा है। दहेज जैसी सुंदर प्रथा कुछ हो ही नहीं सकती। पर दानव हम आप बन गए हैं। दहेज दानव नहीं है। दानव कौन है? हम आपके ही भीतर दानव बैठ गया है। ये दहेज की प्रथा कहाँ से प्रारंभ है? राम जी के विवाह से नहीं है प्रारंभ। ये राम जी के विवाह से नहीं है प्रारंभ। दहेज की प्रथा, बहुत अच्छे से सुनो, सब लोगों को सुनना चाहिए। बातें न करें, पूजन कर लें हनुमान जी का, बात भर ना करें उधर। बहुत भली भांति खूब बढ़िया से सुनो, सावधानी से, और इसको समझो, दूसरों को समझाओ। क्योंकि हमारे हिंदू रीत पद्धति को लोगों ने भ्रमित करके समाज में भ्रांतियां फैलाई हैं, और हम स्वयं उसमें शामिल हो जाते और हम भी कहने लगते दहेज तो दानव है। नहीं, हमारे यहाँ की प्रथा दहेज जो है वो दानव नहीं है। हमारे यहाँ की दहेज प्रथा प्रारंभ हुई भगवान शंकर जी से। शंकर जी के विवाह से इसका प्रारंभ है। जिस समय हिमाचल महाराज पार्वती जी की विदा करने लगे तो मन में विचार आया, भगवान शंकर जी के यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अरे घर तो छोड़ो, बैठने के आसन भी नहीं है अपना खुद का, और सती माता का आसन। दो आसन छोड़ के तीसरा आसन नहीं रखते भगवान शंकर जी। और यहाँ तक कि अन्य सभी देवता, ऋषि, मुनि, महात्मा तो जल का कमंडल भी रखते हैं, पर भगवान शंकर जी कमंडल भी नहीं रखते। तो हिमाचल महाराज और महारानी मैना चिंता में पड़ गए। मेरी बेटी अब विवाह होकर इनके साथ जा रही है, तो इनके यहाँ तो जल पात्र भी नहीं है, एक घड़ा भी नहीं है। चिंता में पड़ गए। और तब महाराज हिमाचल महाराज ने और महारानी मैना ने संपूर्ण गृहस्थी की सामग्री पार्वती जी को विवाह में दी है। तो बर्तन भी,
अकेले खाली बर्तन में थोड़ी चले, तो बर्तन में जो सामग्री बननी है, भोजन सामग्री, आटा, दाल, चावल, खिचड़ी, दलिया, बरी, पापड़, बिजोरे, कचरियाँ, भाजी भटा, सूखी भाजी, सूखे भटा, घी, तेल, सारे मसाले हमारे यहाँ क्यों दिए जाते हैं? कितने ही बड़े भारी अरबपति का भी विवाह हो, परंतु भले थोड़ा थोड़ा देंगे पर ये सामग्री भेजी जाती। क्यों भेजी जाती? यही प्रथा है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, 4 व्हीलर, ये नहीं है दहेज की प्रथा। दहेज की प्रथा है बर्तन, और बर्तन के लिए कच्ची भोजन की सामग्री और पलंग, बिस्तर, वस्त्र, ये प्रथा है और यही दहेज है। तो महाराज जनक जी ने जो दहेज दिया था, 4 बेटियों का विवाह वर्णन आया है। मंडप में तिल भर जगह नहीं बची थी किसी व्यक्ति के खड़े होने को, इतना दहेज दिया था महाराज जनक जी ने। मंडप का समझ रहे, तुम्हारे आंगन को मंडप नहीं, लाखों बाराती जिस मंडप में बैठे होंगे वो मंडप की कल्पना करो आप। और ऐसा मंडप भर गया था दहेज से। तो महाराज दशरथ जी ने सब लुटा दिया। बचा क्या? आटा, दाल, चावल, खिचड़ी, करैया, झरिया, बुंगनिया, लोटा, गिलास, कटोरी, यही सब बचे थे। खड़बड़ा रहे थे मंडप में, नाय से माए, आटा बटा, आलू, यही लोड़क रहे थे। तैसो महाराज दशरथ जी, देखो बड़प्पन क्या होता। अगर महाराज दशरथ जी में थोड़ा भी अहंकार होता, कहते अरे पड़ा रहने दो, चलो अपन ऐसे ही करते हैं। पर ये गलत है। किसी ने अगर तुमको छोटी से छोटी भी वस्तु दी है तो उसको अपने सिर माथे लगा करके स्वीकार करना चाहिए, प्रेम सहित, आदर सहित लेना चाहिए। तो महाराज दशरथ जी ने ये जो बचा था ना, बर्तन भाड़े और ये खाद्य सामग्री, सब महाराज दशरथ जी ने आदर सहित जनवा से भिजवाई। आज जब विदा करने लगे तो महाराज जनक जी चिंता में पड़ गए। क्या? बोले एक नहीं 4 बेटी जाएंगी अवधपुरी, और अवधपुरी में फिर सारा समाज पूछेगा राम का दहेज क्या है, बेटों को दहेज में क्या मिला, और तब मेरी बेटियां लज्जित तो हो जाएंगी। इसलिए महाराज जनक जी ने पुनः बड़ा भारी दहेज इकट्ठा कराया। तुरग लाख रथ सहस 25, 1 लाख घोड़े, 1 लाख रथ और 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ, सकल संवारे नख और शीशा। घोड़े ऐसे ही नहीं दे रहे कि गिनती करके दे दे, नहीं, सब घोड़ों को नख से शिखा तक सारा श्रृंगार, स्वर्ण का, हीरे मोती जवाहरात का, जड़ी हुई जीन, स्वर्ण के आभूषण घोड़ों के, ऐसे 1 लाख घोड़े श्रृंगार सहित, सकल समारे नख और शीशा, और 10,000 हाथी, वह भी पूरे श्रृंगार के सहित। इस प्रकार से अपार दहेज इकट्ठा कराया महाराज जनक जी ने। कनक बसन भरी, मणि भरी भरी जाना, स्वर्ण, दिव्य वस्त्र और दिव्य रत्न मणियां, भर भर के बड़े बड़े संदूक। और महाराज ने दायज अमित न कहिए सके, कह रहे कहते नहीं बनता कितना दहेज महाराज जनक जी ने फिर से इकट्ठा किया। तो क्या दशरथ जी को दिया? बोले नहीं दिया। अब एक बार दे चुके मंडप में, अब नहीं दिया। क्या किया? बोले सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई।
अब समाज यही बात बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलहि बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गण जनु लघु पानी। चलहि बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गण जनु लघु पानी। सारा दहेज महाराज जनक जी ने जनक अवधपुर दीन पठाई। महाराज को द्वारा नहीं सौंपा, नहीं, महाराज जनक जी ने पूरा दहेज सीधा सेवकों के द्वारा अवधपुरी भिजवा दिया। क्यों? यहाँ सौंपते वे फिर लौटा जाते। और इसलिए महाराज जनक जी ने अब की बार जो दहेज इकट्ठा किया वो जनक अवधपुर दीन पठाई, सीधे अवधपुरी भेज दिया। और चलहि बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गण जन लघु पानी। बारात की तैयारी होने लगी, माताएं व्याकुल हो गईं, जैसे थोड़े जल में मछली व्याकुल होती। विकल मीन गण जनु लघु पानी, थोड़े से जल में मछली व्याकुल होती है, क्योंकि उसको लगता है ये जल सूखेगा और हम मर जाएंगे। तो बेटियों की विदा की बात आते ही और माताएं व्याकुल हो गईं। पुनि पुनि गोद सीए गोद कर लेही, और दे असी सिखावन दे। बहुत प्रकार से माताएं स्त्री धर्म की शिक्षा अपनी बेटियों को दे रही हैं और आशीर्वाद देती हैं। होयहु संतत पियहि प्यारी, चिर अहि बात असीस हमारी। सदा सदा ही अपने पति को प्रिय रहो और तुम्हारा सुहाग अचल रहे, इस प्रकार का आशीर्वाद देती हैं। शिक्षा क्या है? माताएं शिक्षा दे रही हैं, सास ससुर गुरु सेवा करेहू। सास की, ससुर की, सबकी सेवा करना। इस प्रकार से पति रुख लखी आयसु अनुसरहु, और अपने पति का रुख देख करके क्या चाहते हैं वो, उनका रुख देख करके ही कार्य करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। इस सब इतने में सारी की सारी जीवन बेटी का सुरक्षित हो जाता। अगर इतनी शिक्षा बेटी को माताएं बचपन से ही दे दें तो बेटी का जीवन कभी दुखी नहीं हो सकता। इतना तो खेल ही है भाई। जैसे घर में माता पिता हैं तो उधर जो पति के माता पिता हैं उनको अपने माता पिता की तरह ही उनकी सेवा करो, प्रेम करो उनसे। बड़ों को सम्मान दो, गुरुजनों को, जो भी बड़ा है तो बहू उसको सम्मान देगी तो कौन ऐसा है कि उससे दुर्व्यवहार करेगा। पर आजकल ये शिक्षा नहीं दी जाती। आजकल तो शिक्षा क्या है, बोले सब इंतजाम करे आइयो अबई पहली विदा में, अगली बेर जाओ सो 9 गैस चूल्हो मंगवा लियो, सिलेंडर की कह दियो उनसे, सब अलग अपनी। ये शिक्षा ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं शिक्षा देनी चाहिए। और कैसे न सुन हैं बे, 4 सुनाइयो और 1 सुनाए बे, तो ऐसा माताएं करती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए माताओं। पति की आज्ञा का पालन करो, वो जो चाहे वह करो। अगर ये शिक्षा दोगे तो परिवार कभी टूटेगा नहीं, परिवार कभी बिखरेगा नहीं, और बेटी आपकी सुखी रहेगी, 100% सुखी रहेगी। पर ये शिक्षा आप कोई देना नहीं चाहते। समय समय की बात है, उसी समय और वहाँ जनवासे से महाराज दशरथ जी ने बेटों को विदा करने के लिए भेज दिया, जाकर के बहुओं की विदा करा के ले आओ। तो रामा अवधपुर जाएं,
निरख छवि लइयोरी मोरी गुइया, निरख छवि लइयोरी मोरी गुइया। रामावधपुर जाए, निरख छवि लइयोरी मोरी गुइया। रामा अवधपुर जाए, निरख छवि लइयोरी मोरी गुइया। को जान सजनी भेंट कब है, को जाने सजनी भेंट कब हुए। मधुर मधुर मुस्काए, निरख छवि लइयोरी मोरी गुइया। मधुर मधुर मुस्काए, निरख छवि लइयोरी मोरी गुइया। रामावधपुर जाए, निरख छवि लइयोरी मोरी गुइया। रामा अवधपुर जाए, निरख छवि लइयोरी लेहु नयन भरी रूप निहारी, लेहु नयन भरी रूप निहारी। प्रिय पाहुने भूप सुतचारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जाने कही सुकृति सयानी, को जाने के ही सुकृत सयानी। नयन अतिथि कीने विधियानी। नयन अतिथि कीने विधियानी। रामावधपुर जाए, जय हो। निरख छवि लइयोरी मोरी गुइया। रामा अवधपुर जाए, निरख छवि लइयोरी मोरी गुइया। निरख छवि लइयोरी मोरी गुइया। निरख छवि लइयोरी मोरी गुइया। घर की साज सजी राजा ने, घर की साज सजी राजा ने। घर की साज सजी राजा ने। घर की साज सजी राजा ने। आए चारों भैया कछु को, कह लोरी मोरी गुइया। आए चारों भैया कछु को, कह लोरी मोरी गुइया। कछु को कह लोरी मोरी गुइया। कछु को कह लोरी राजकुमार विदा कराने महलों में पहुँचे। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। सुनैना मैया ने चारों दूल्हे को देखा। सिद्धि कुंवर जी सहित सारा रनिवास दूल्हे को देख करके प्रेम से अनुराग से भर गया। प्रेम विवश पुनि पुनि पग लागी। बार बार दूल्हे के चरण पड़ते हैं। मैया ने बहुत प्रकार से और दूल्हे सरकार को कलेऊ कराया।
भाइन सहित उबट अनहुआए, छरस असन अति हेतु जिवाए। और जब वो मैया कलेऊ कराने लगी दूल्हे को, तब रघुनाथ जी ने सकुचाते हुए और नीचे ही सिर किए किए सुनैना मैया से कहा, मैया पिताजी महाराज अवधपुरी जाना चाहते हैं और इसलिए आपसे विदा होने के लिए हमको भेजा है। क्या मर्यादा है। ये नहीं कहा कि हम जाना चाहते हैं, ये भी कह सकती थी कि अब हम लोग विदा के लिए आए हैं, हम जाना चाहते। पर क्या सुंदर भाषा है। यानी अपनी पराधीनता कह रहे ठाकुर जी, हम तो पिता के अधीन हैं और पिताजी महाराज जाना चाह रहे हैं, तो प्रेम की मर्यादा ठाकुर जी के जैसी कौन रख सकता है। मैया इतना प्रेम करती है, कैसे कह दें कि हम जाना चाहते। तो ठाकुर जी ने अपनी बात नहीं कही, ठाकुर जी कह रहे पिताजी महाराज जाना चाहते हैं और आपके पास विदा लेने को भेजा है। इस प्रकार से मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान करब नित नेहु। तो बहुत ऊंचे भगत हैं कान पे ही। मातु मुदित मन आय सुदेहु, कह रहे मैया आप प्रसन्न होकर के हमें आज्ञा दे दो और बालक जान, आपका ही बेटा तो हूं, बेटा जान करके मुझ पर प्रेम बनाए रखना। ओ इतना जैसे ठाकुर जी ने कहा, मैया व्याकुल हो गई। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि, भाव प्रिय। रघुनाथ जी से कह रही, लाला आप तो पूर्ण काम हो, आपको कोई कामना, आपको कुछ नहीं चाहिए और आप भाव ग्राहक हो, भाव प्रिय, आपको भाव प्रिय लगता, प्रेम प्रिय लगता है। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायत। अपने भक्तों के भाव के अनुसार उसके गुण को ग्रहण करते हो, फिर उसमें दोष कभी स्वप्न में भी नहीं देखते। भगवान जिसको एक बार अपना लेते, फिर स्वप्न में भी उसका दोष नहीं देखते। रहत न प्रभु चित, चूक किए की, करत सुरत सै बार ही की। ठाकुर जी एक बार भक्त को अपना लेते, फिर वो कितने ही भूल करे उस पर विचार नहीं करते, उस पर विचार ही नहीं करते। फिर नहीं, एक बार अपना लें और एक अच्छा उस भक्त के हृदय का गुण, ठाकुर जी उसको दिन में 100 बार लोगों के बीच में चर्चा करते हैं, वो मेरा भक्त, उसमें यह गुण है। एक बार नहीं, 100 बार। करत सुरत सै बार ही की, उसके हृदय के एक अच्छे भाव को 100 बार ठाकुर जी याद करते हैं। इस प्रकार से मैया विनती करके अस कह रही चरण गहिरानी, और प्रेम पंक जन गिरा समानी। मैया चरण पकड़ने लगी, राम विदा मांगत कर जोरी, और क्रीन प्रणाम बहोरी बहू। राम जी ने मैया से विदा मांगी, बार बार प्रणाम किया, भाइन सहित चले रघुराई। भाइयों सहित विदा होने लगे ठाकुर जी, और तब पुण्य धीरज धरि कुंवर हकारी। बड़ा धीरज बटोर के मैया ने अपनी बेटियों को बुलवाया। बार बार भेंट ही महतारी, बार बार बेटियों से मैया भेंट करती है। जिस समय जानकी जी को विदा करने लगी, तो मैया यह मैथिली ज्योति जिया की मेरी,
हे कुमार भुलाइयो ना। मैया कह रही है यह ज्योति जी की यानी प्राण है मेरे, ये जानकी जी मेरी प्राण है, और इसलिए जाकर के मुझको भूल मत जाना। मिथिलापति भवन दियासी रही, मतिया की अवोध खिजाइयो ना। यहाँ दीपक के समान महलों में रही है, बिना प्रकाश के घर भूतों का डेरा लगता है, बिना प्रकाश के अंधेरा हो। तो यहाँ जनकपुरी जो इतनी सुंदर दिखाई दे रही, वो इसी के प्रकाश से प्रकाशित थी। और आप ले तो जा रहे हो, पर इतना आप हृदय में ध्यान बनाए रखना कि ये हम सबके जनकपुर वासियों के प्राण है जानकी जी। सखियन के साथ हूँ बिंदु, सखियन के साथ हूँ बिंदु लला, अखियान ते ओट पठाइयो ना। बिंदु जी का कवित्व है, कह रहे सखियों के साथ खेलती रही, और इसलिए वहाँ भी इसको सखियों के साथ खेलने की आप आज्ञा दे दिया करिए, अकेली नहीं रह पाती है। कभी अपनी नज़रों से दूर मत करना, इसको अपनी नज़रों के ही पास रखना। इस प्रकार से, और मैया कह रही कभी इससे भूल हो जाए, कोई अपराध हो जाए तो इस पर क्रोध मत करिएगा। इस प्रकार से और मैया ने रघुनाथ जी को जानकी जी का हाथ सौंप दिया। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राख बढ़ाए। जानकी जी ने बहुत प्रकार के पक्षी, तोता, मैना, मोर, हंस, ये सब बढ़िया स्वर्ण पिंजरों में पाल करके रखे थे। आज जब जानकी जी की विदा होने लगी तो सब व्याकुल होकर के कहते हैं, व्याकुल कहीं कहाँ वे देही। जे तोता जे मैना, जे तोता जे मैना, रुदन कराए। कहाँ सिया टेर तो लगाए। कहाँ सिया तेर तो लगाए। कहाँ सिया टेर तो लगाए। कहाँ सिया तेर तो लगाए। सुख सारी का जान की जाए। सुख सारी का जान की जाए। कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए। कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। तोता जे मैना, जे तोता जे मैना, रुदन कराए। कहाँ सिया तेर तो लगाए। 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 व्याकुल कहीं कहाँ वे देही। व्याकुल कहीं कहाँ वे देही। सुन धीरज पर हरय न केही। सुन धीरज परिहरय न केही। तोता
तो ताज में ना रुदन कराए। कहाँ सिया टेर तो लगाए। 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 व्याकुल हो गए सब पक्षी और जानकी जी को पुकार रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज की कलम तो विचित्र है ही, सारा संसार जानता है। क्या कह रहे? आज जानकी नहीं कह रहे, आज सिया नहीं कह रहे हैं। व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही। वैदेही क्यों? जिसको शरीर का भान नहीं, जिसका शरीर ही नहीं, तो उसको क्या अंतर पाता? तो वैदेही कह के, क्योंकि तुम वैदेही हो ना, तुम क्या जानो पीड़ा। शरीर का ही भान नहीं तुम्हें, पीड़ा शरीर की क्या जानो। तो इस प्रकार से और पशु पक्षी व्याकुल हो गए। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, भय विकल खग मृग यही भांति मनुज दशा कैसे कही जाती। जहां पशु पक्षी इतने व्याकुल हो गए, वहां मानव की दशा कहते नहीं बन सकती। कैसे जानकी जी के विदा के बाद जनकपुरवासी जिए होंगे, चिंतन का विषय है। कल्पना करो आप कैसे रहे होंगे। समझावत सब सचिव सयाने। महाराज जनक जी के संपूर्ण मंत्री, और महाराज जनक जी के मंत्री ऐसे नहीं थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मंत्रिमंडल में है। महाराज दशरथ जी के यहाँ है, याज्ञवल्क्य जी, जाबाली जी, ये सब महाराज दशरथ जी के मंत्रिमंडल में है। यहाँ महाराज जनक जी के यहाँ भी एक से एक ऋषि मुनि महात्मा जो मंत्रियों के पद पर थे, उन सब ने और महारानियों को समझाया। 12 बार सुताहुर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। बार बार हृदय से लगा करके और पालकी मंगाई गई। माताएं हृदय से भेंट करके और बेटियों की विदा कर रही हैं। पालकी में बिठाल दिया। हमरे बाबुल की चौकस बखरी, बीच में तुलसी के झाड़ मुरेला। हमरे बाबुल की चौकस बखरी, बीच में तुलसी के झाड़ मोरेला। पकड़ हथुलिया डोली में धर दई, धर लई सासरे की गैल मुरेला। हथुलिया डोली में धर दई, धर लई सासरे की गैल। पकड़ हथुलिया डोली में धर दई, धर लई सासरे की गैल मोरेला। पकड़ हथुलिया डोली में धर दई, धर नई सासरे की गैल। हरप उठावे देखन लागी, मायके को ना दिखा
वन में बीच में मिल गए बन के बरेदी, हमरो संदेशो ले जइयो मोरे लाल। बीच में मिल गए बन के बरेदी, हम बीच में मिल गए बन के बरेदी, हमरो संदेशो ले जइयो मोरे लाल। बीच में मिल गए बन के बरेदी, हमरो संदेशो ले जइयो मोरे लाल। हमर खेलत की धरी है पुतरियाँ, गंगा में दइयो बहाय मोर। हमरे खेलत की धरी है पुतरियाँ, गंगा में गइयो बहाए मोरे लाल। पकड़ हथुलिया डोली में धर लई सासरे की गैल मोरे लाल। पकड़ हथुलिया डोली में धर लई सासरे की गैल। चारों बेटियों को पालकी में बिठा के महाराज जनक जी ने विदा कर दिया। बारात जनकपुरी से अवधपुरी के लिए चल दी। महाराज जनक जी महाराज दशरथ जी को विदा करने के लिए नगर के बाहर तक आ गए। बार बार महाराज दशरथ जी जनक जी से लौटने को कह रहे, पर प्रेम के बस होकर के महाराज जनक जी लौट नहीं पाते। फिर रथ खड़ा करते महाराज दशरथ जी, महाराज आप बहुत दूर तक आ गए हो, अब लौट जाइए। महाराज जनक जी फिर लौटने को तैयार होते, पर जैसे ही महाराज दशरथ जी का रथ बढ़ता, पुनः महाराज जनक जी फिर रथ के पीछे पीछे चल देते। ऐसे नगर से जाने कितनी दूर तक महाराज जनक जी बारात के साथ चले गए। जब देखा बहुत दूर कई मीलों नगर के बाहर आ चुके महाराज, तब महाराज दशरथ जी रथ से उतर के खड़े हो गए। बोले नहीं महाराज, अब तो पहले आप अपना रथ ले करके जाइए, हम तब तक यहाँ से एक कदम आगे नहीं जाएंगे जब तक आप नहीं जाओ। और तब मजबूर होके महाराज जनक जी ने अपना रथ लौटाया। महाराज दशरथ जी अपने रथ सहित आगे बढ़े। समौ जाने गुरु आयस दीना, पुर प्रवेश रघुकुल मनि कीना। कई दिनों में चल करके बारात अवधपुरी के पास आ गई। अवधपुरी के बाहर ही बारात को रोक दिया गया और मंगल मुहूर्त देख करके महाराज गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी को आज्ञा दी,
अब नगर में बारात प्रवेश करो। जब अवधपुरी में नगर में अयोध्या जी में बारात प्रवेश हुई, विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। अब बारात लौट करके जब दूल्हे के घर आती तो फिर बाजे वाले भी पूरा जोर लगा करके बाजे बजाते, जोर से बाजे बजने लगे। और बारातियों का तो कहने ही क्या, गोस्वामी जी महाराज एक शब्द में बड़ी भारी कथा भर देते हैं। एक एक शब्द में गजब गजब की कथाएं भरी हैं, एक एक शब्द में। अब इसमें देखो, एक शब्द में बहुत बड़ा भाव भरा है। क्या लिख रहे हैं? बोले बने बराती बरनी ना जाही। क्या लिखे? बने बराती बरनी ना जाही। अब ये बने बराती क्यों लिखा गया, जानते हो आप? नहीं जानते, पुराने लोग जानते होंगे। जब बेटी की विदा होने लगती है तो दूल्हा के पिताजी जो हैं वो बे और उनके परिवार के, उनके भाई चाचा दादा जो भी हैं, सबको समधने बहुत प्रकार से श्रृंगार करती हैं उनका। घंघरा पहनाएं, चोली पहनाएं, काजल लगाएं, माहुर लगाएं, मांग भरें, सारा स्त्री का श्रृंगार कर करके और समधियों को विदा करती हैं। तो वह भी एक सम्मान है, उसको अन्यथा मत लीजिएगा कि ऐसा कैसे। नहीं, वो एक सम्मान है, प्रेम भरा सम्मान है। तो बराती जो हैं वो कैसे थे? बोले बने बराती, बने तरह तरह के स्वरूपों में श्रृंगार करके समधियों को विदा किया था। तो महाराज आज तो पहचाने ही में नहीं आ रहे थे कि महाराज दशरथ जी कौन आए, इनके और बड़े जो 9 भैया हैं वे कौन आए। महाराज दशरथ जी 10 भाई हैं और उसमें सबसे छोटे थे दशरथ जी महाराज। रघुराज महाराज ने उनके नाम भी लिखे हैं। विलक्षण ग्रंथ है, क्या कहना, पढ़ने लायक ग्रंथ है। कहाँ दूर दूर तक कहीं जानकारी नहीं मिलती दशरथ जी कितने भाई थे, कहीं जानकारी नहीं है। पर रघुराज महाराज ने विलक्षण ग्रंथ लिखा, खूब जानकारी है उसमें। तो इस प्रकार से और बारात नगर में आई। पूर्वासिन तब राय जुहारे, देखत राम ही भये सुखारे। और जैसे ही नगर में बारात आई, संपूर्ण अवधपुरवासी स्त्री पुरुष सब बर दूल्हा को देखने चले। करहि निछावर मणिगन चीरा, और बारी विलोचन पुलक शरीरा। प्रेम के आंसू आंखों में आ गए अवधपुरवासी स्त्री पुरुषों के, और दूल्हा की निछावर करते हैं, आरती उतारते हैं। इस प्रकार से और बारात अवधपुरी में महलों की ओर चली। मोह लगे अति प्यारो री बनरा रघुवंशी। 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 मोतिनहार ये पैरुर के, हार ये पैरुर के। मोतिनहार ये पैरुर के। मोतिनहार ये पैरुर के। अखियन कजरा कारोरी बनरा रघुवंशी।
कजरा कारोरी बनरा रघुवंशी। अखियन कजरा कारोरी बनरा रघुवंशी। अखियन कजरा कारोरी बनरा रघुवंशी। मोह लगे अति प्यारो री 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 बनरा रघुवंशी। कौशल्या सुत सजन जनक को। कौशल्या सुत सजन जनक को। सजन जनक कोरी सजन जनक को। सजन जनक को हाँ सजन जनक को। कौशल्या सुत सजन जनक को। कौशल्या सुत सजन जनक को। सिय को प्रीतम प्यारो री बनरा रघुवंशी। 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 अपार आनंद से और बारात अवधपुरी आई। महलों में बारात जब महल के बाहर आ गई तो आतुर सजे अवधपुर बाटी। दूल्ह दुल्हन देखन आती। कलश शीत धरी गावत नारी। भूषण बसन सुरंग सवारी। करहि भामिनी मंगल गाना। बाजन बाजहि अनेक विधाना। करहि भामिनी मंगल गाना। बाजन बाजहि अनेक विधान। अपार भीड़ हो गई महलों में। बारात आ गई है और अपने यहाँ बारात जब आती ना तो दरवाजे पर एक नैंग होता है, मुंह दिखाई का। बुंदेलखंड में मोचायनों कहते मुंह दिखाई का नैंग होता है। तो सभी माताएं और महल की ओर चलनी। और जो देखता है राम जानकी जी को, बस एक ही बात हर अवधपुरवासी स्त्री पुरुष के मुख से निकलती है। राम सरित सुत सिय पतोहु। सरित सुत सिय पतोहु। कहे को दशरथ सुख संदेहु। नारी चढ़ी ऊंची अटारी। पुर नारी चढ़ी ऊंची अटारी। बरसहि सुमन आरती उतारी।
बर सही सुमन आरती उतारी, गावहि मंगल मंजुल गीता, गावहि मंगल मंजुल गीता। राम सखी राम सियले नाम पुनीता, राम सियले नाम पुनीता। इस प्रकार से और माताएं मांगलिक गीत गा गा करके बस एक ही भगवान से कामना करती है, बेटा मिले तो राम जैसा और दुल्हन मिले तो जानकी जी जैसी। पुर नारी चढ़ी ऊंची अटारी। अपार भीड़ हो गई जब अवधपुरी में, माताओं को कहीं मार्ग नहीं मिल रहे थे, तो बारात के दर्शन कैसे कर रही थी? अटारियों पर चढ़ चढ़ के, छज्जों पर जा जा करके बारात के दर्शन करती हैं और वहाँ से मांगलिक गीत गा करके वहीं से पुष्पों की वृष्टि करके आरती उतारती हैं। आई सुरभीरज समय कियो वशिष्ठ उचार, पहुँचो विमल विमान तब अंतःपुर के द्वार। लाडली लाल की जय। महल के दरवाजे पर और कब पहुंची बारात? गोधूली बेला में। गोधूली बेला में महाराज वशिष्ठ जी ने मुहूर्त देख करके और महल के दरवाजे पर बारात लगवाई और परछन करने लगी। माता कौशल्या मैया ने सबको बुलाया परछन करने के लिए। तो कौन करे परछन? तो कौशल्या मैया ने, वाह क्या बढ़िया लिखते हैं, गुरु वशिष्ठ कह लियो बुलाई, गुरु वशिष्ठ कह लियो बुलाई, आगे ठाड़ कियो सिर नाई, आगे ठाड़ लियो सिर नाई, गुरु पत्नी अरुंधति आई, गुरु पत्नी अरुंधति आई, मनहु पति व्रत मूर्ति सुहाई, मनहु पति व्रत मूर्ति सुहाई, कौशल्या के उचारी, कौशल्या के उचारी, गुरु पत्नी पट देहु उघारी, गुरु पत्नी पट देहु उघारी। रघुराज महाराज कह रहे, जब परीक्षण का समय आया तो कौशल्या मैया ने वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी को बुलाया और उनको आगे करके सबसे पहले मुंह दिखाई में अरुंधति जी ने जानकी जी के दर्शन किए। कौशल्या मैया कह रही है, आप पर्दा हटा करके मुंह देख लीजिए। गुरु महाराज की अर्धांगिनी अरुंधति जी ने जानकी जी के मुखारविंद का घूंघट उठा करके दर्शन किया। वाह! देख ही परे तब राम सिय सुछवि छटा छित जा छाय, मनहु सूर शशि एक संग कढ़े जलद विलगाए। जिस समय जानकी जी का घूंघट उठा करके अरुंधति मैया ने दर्शन किया तो राम जी खड़े हैं, जानकी जी, और जानकी जी का जैसे ही घूंघट उठाया तो कैसे दिख रहे थे? बोले मानो एक सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ आकाश में प्रकट हो गए।
सूर्य के तरह प्रकाश रघुनाथ जी का और चंद्रमा के तरह प्रकाश जानकी जी के मुखारविंद का। इस प्रकार से दोनों मानो सूर्य चंद्र ही दर्शन दे रहे हो। नया पद सुनाते हैं। मिथिला से आयो सखी मेरो बारो, मिथिला से आयो सखी मेरो बारो, मिथिला से आयो सखी मेरो बारो, मिथिला से आयो सखी मेरो बारो। कौशल्या मैया कह रही है, जनकपुरी से लौट के आए हमारे लाला, तो कैसे लग रहे हैं? जनक कुमारी लागत कारी, जनक कुमारी लागत कारी। आगे दूत बता रहे थे कि बहुत सुंदर हैं जानकी जी, बहुत सुकुमार हैं। पर आज जब कौशल्या मैया मोहचारना करने खड़ी हुई तो क्या देखी? जानकी जी सांवरे रंग की थी। हाँ, जनक कुमारी लागत कारी, जनक कुमारी लागत कारी। मोर किशोर गौर छवि छायो, मोर किशोर गौर छवि छायो, मोर किशोर गौर छवि छायो, मोर किशोर गौर छवि छायो। मैया ने देखा उल्टा पुल्टा क्या दिख रहा है? राम जी तो गोरे गोरे दिख रहे और जानकी जी सांवरी सांवरी दिख रही। घबरा गई मैया, सखियों से कह रही कि हमें भ्रम है कि ये सत्य है, तुम सब बताओ। तो मिथिला की नट खटी नागरी, 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 मिथिला की नट खटी नागरी। जादू पड़ी तो ना डरवायो, जादू पड़ी तो ना पड़वायो, जादू पड़ी तो ना डरवायो, जादू पड़ी तो ना करवायो। मैया कह रही लगता है मिथिलानियों ने जादू टोना करके हमारे बेटे को गूरा नारा बनवा दिया है। हंसी बोली सजरी रानी तो, हंस बोली सजनी रानी तो, हंस बोली सजनी रानी तो, हंस बोली सजनी रानी सो। स्वामिन मोहि सत अस भायो, स्वामिनी मोहि सत्य अस भायो, स्वामिन मोहि सत अस भायो, स्वामिनी मोहि सत्य अस भायो। वो आश्चर्य देख रही थी सब। अच्छा, जनकपुरी की अलग कथा है।
जनकपुर वासी कहते हैं राम जी तो गोरे ही आए थे, नहीं क्या? परम पूज प्रातः स्मरणीय मृदुल जी महाराज का लिखा, चाहे उनका लिखा हो जैसे जहाँ भी हो, उनके द्वारा हमको प्राप्त हुआ था। हाँ, झांसी के हैं एक बढ़िया कवि, उनका लिखा है, महाराज जी ने हमको दिया था वो पद। बहुत बढ़िया भाव है उसमें। बोले राम जी तो गोरे ही हते, जनकपुरी गोरे आए थे। बोले फिर? बोले जनकपुरी में ही करिया होगा ये। कैसे हो गए? अब समय कम है, कथा बहुत है हमारे पास। चलो भैया कह रहे हैं तो सुनाई देते है, इसमें कि नहीं है, एक अंतरा ऐसे ही सुनाई देते। फूल बगिया की बात तो बताओ रे, जासो राम भये सांवरे। फूल बगिया की बात तो बताओ रे, जासो राम भये सांवरे। फूल बगिया की बात तो बताओ रे, जासो राम भये सांवरे। फूल बगिया की बात तो बताओ रे, जासो राम भये सांवरे। फूल लेन बे बागे गए थे, बिछियन के झनकारे भयते, मानो काम नगारे दैते। फूल लेन बे बागे गए थे, बिछियन के झनकारे भयते, मानो काम नगारे दैते। भव सखियन को बहुत ही जमाओ रे, जासो राम भये सांवरे। ओ सखियन को बहुत ही जमावरे, जासो राम भये सांवरे। उनके नैन बड़े कजरारे, सबने बारंबार निहारे, तासों राम पर गए कारे। उनके नैन बड़े कजरारे, सबने बारंबार नहा, तासों राम पर गए कारे। कहो कैसे के होए गो बचाओ रे, जासो राम भये सांवरे। कहो कैसे के होए गो बचाओ रे, जासो राम भये सांवरे। फूल बगिया में गए ना ठाकुर जी, तो सखियां, जो झुंड था जानकी जी के साथ, अपार सखियां थीं। उन सखियों ने ठाकुर जी को घूर घूर के देखा बार बार। जय हो। और सखियां कैसी थीं? उनके नैन बड़े कजरारे, काजल लगे हुए नेत्रों से देख रही थीं, तो नजर भी काली काली गई ना। और ऐसी कजरारे नेत्रों से देखने के कारण और कह रही हैं सखियां कि राम जी बगिया में काले हो गए। और काजर की कुठरी हैं आंखें, कैसे को बचा के राखें, आंखन को रस आंखें चाखें। काजर की कुठरी हैं आंखें, के राखें, आंखन को रस आंखन चाहे। काजर की कुठरी हैं आंखें, कैसे को बचा के राखें, आंखन को रस आंखें चाखें। काजर की कुठरी हैं आंखें, आंखन को बचा के रखे, आंखन को आंखन चाहे। तासों हिल मिल के राम गुण हो, जासो राम भये सांवरे। तासों हिल मिल के राम गुण गाओ रे, जासो राम भये सांवरे। फूल बगिया की बात तो बताओ रे, जासो राम भये सांवरे। फूल बगिया की बात तो बताओ रे, जासो राम
जनकपुरी में सांवरे पड़ गए राम जी, और यहाँ फिर लौट के आए तो मैया कह रही कि जी गोरे कैसे निकल आए। तो क्या हुआ, बोले जानकी जी जो बगल में खड़ी ना, राम जी के ऊपर जानकी जी की छाया पड़ रही, तो राम जी तो दिखाने लगे गोरे, और राम जी की छाया से जानकी जी हो गई सांवरी। इस प्रकार से और कौशल्या मैया घबरा गई, ऐसा कौन सा जादू टोना कर दिया हमारे लाला पे, इनका तो रंग ही बदल गया। अब मोह चाह न करना था। मैया विचार करने लगी, मोह चाहने में, मोह दिखाई में कुछ ना कुछ बहू को देना पड़ता है। तो मैया विचार करने लगी क्या देने मोह दिखाई में। अरे तो बहुत खोजी मैया, पर हर वस्तु मैया को आज तुच्छ लग रही थी। अरे ये क्या देना, ये क्या देना, हर बात में उसको लग रहा था ये क्या देना। विचार करती रही मैया। खोज आई कौशला विचार बड़े हौसला से, बधु अनुकूल को वस्तु ना लखाई है। बहू के लायक कोई वस्तु ही नहीं समझ में आ रही थी मैया को। खूब खोजी मैया ने, तब लागी चित्त चिंता कहाँ, दीजिए निछावर में, सियासी बहू को नेंग परी कठिनाई है। जानकी जी जैसी बहू को क्या नेंग में दे दें, बहुत समस्या आ गई। मैया को समझ ही में नहीं आ रहा था, खूब विचार कर रही थी। जब कुछ समझ में नहीं आया तो और कछु पाई नहीं, सीय समताई जोग, निकट बुलाए नीलमणि रघुराई को। तब राम जी को बुला लिया, बोले इधर आओ। कौशल्या मैया ने बगल में खड़े थे जानकी जी के, बोले इधर आओ। और राम जी को मैया ने बुला लिया। हाथ रघुनाथ गह दीनों सिय के हाथ माही, और लेहु बहू ये ही तेरे मुँह की दिखाई है। लेहु बहू ये ही तेरे मुख की दिखाई है। राम जी का हाथ मैया ने पकड़ा और जानकी जी की ओर बढ़ा दिया, बोले बहू तेरी मुंह में दिखाई में आज हमने अपना बेटा ही दे दिया तुझे। बोल कौशल्या मैया की जय। अब राम जी के मुंह दिखाई तो दे दी मैया ने, पर बाकी की मुंह दिखाई भी तो लगेगी, अभी 3 दुल्हन और हैं। तो मैया संकट में पड़ गई। तो मैया ने विचार किया, ये नववधू विदेह दुलारी, ये नववधू विदेह बुलाई, कनक भवन सीता कह देहु, कनक भवन सीता कहूँ देहु, मांडवी को मणि मंदिर देहु, मांडवी को मणि मंदिर गेहू, देहु उर्मिला को सुख बासु, देहु उर्मिला को सुख बासु, श्रुति कीरति कह प्रीति विलासु, सुत कीरति कर प्रीत बिलासु, श्रुति कीरति कह प्रीति विलासु, सुत कीरति कर प्रीत बिलासु।
सबने कहा कि ये तो कोई बात नहीं, वे तो उनके पहले हो गए। जनकपुरी में जानकी जी को पहले ही मिल गए राम जी, आपको अलग से मुँह दिखाई देनी चाहिए। तब मैया ने बड़े दिव्य 4 महल जो थे, दूल्हा दुल्हन को पहले से ही बनवा के रखे थे। तो कौशल्या मैया ने कनक भवन तो जानकी जी की मुँह दिखाई में दे दिया। अब भरतलाल जी की बारी आई तो मांडवी जी को मणि मंदिर नाम का महल दिया गया, जिसका नाम मणि मंदिर है। जैसे जानकी जी के महल का नाम जनकपुरी में क्या था? सुंदर सदन, सुंदर निवास, सुंदर निवास, सुंदर सदन, सुंदर सीय सुंदर सदन, सुंदर सदन नाम का महल था जानकी जी का। यहाँ जब अवधपुरी में महल दिए जा रहे हैं मुँह दिखाई में, तो मांडवी जी को दिया गया मणि मंदिर नाम का महल। जैसे कनक भवन जानकी जी का, मांडवी जी का मणि मंदिर। और उर्मिला जी के मुँह दिखाई में सुख निवास, सुख निवास नाम का भवन दिया गया महल। और छोटी बहु श्रुति कीर्ति जी के लिए कौशल्या मैया ने प्रीति विलास नाम का महल मुँह दिखाई में दिया। इस प्रकार से चारों दूल्हा दुल्हन की मुँह दिखाई में मैया ने चारों को अलग अलग महल दिए। और मुँह दिखाई के नैंग खत्म हुए तो कहते हैं पृथक पृथक दुल्हन ले जाई, पृथक पृथक दुल्हन ले जाई, निज निज भवन देहु बैठाई, निज निज कथा कह लें हर चौपाई में ही न छो तो कैसे कथा कहते। पृथक पृथक दुल्हन ले जाई। और जब मुंह दिखाई हो गई तो सबको पहले अपने अपने महलों में भेजा गया। भाई मिला है महल तो देख तो आओ कौन सो आए तुम्हारों में। इस प्रकार और चारों दूल्हा चारों दुल्हनों को महल में भेजा गया। क्या कहना, कह रहे सब विभूति बैकुंठ सी। हर महल कैसा था, मानो साक्षात बैकुंठ में विराजे हो ठाकुर। ऐसे महल, वाह। अवध माही दरसात, आज अवधपुरी साक्षात बैकुंठ बनी थी। और जैसे बैकुंठ में ठाकुर जी के निवास हैं, ऐसे सुंदर 4 महलों में चारों दूल्हे को निवास दिया गया था। इस प्रकार से और छोड़ दो, हाँ छुड़वाएं दे रहे हो, जैसी कहो तुम्हारे, हम तो बैठे ही हैं देखो। बंधु न रहे। बिल्कुल नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप और भर बैठे रहो तो हम तो बैठे ही रहें, जब लो तुम्हें सुनने हो। और मुँह दिखाई के बाद अब यहाँ भी दूल्हा जब लौट के आता ना, तो लड़के वालों के तय के कुल देवता होत ना जोन, उनके भवन में भी कछु नैंग होत। यहाँ भी दूल्हा की जो भाभी लगती हैं, मामी लगती हैं, और ऐसे रिश्ते जो थोड़ा हास्य विलास जिससे होता है, वो सब वहाँ बैठ के फिर कुछ नैंग कराती हैं, कंकन छूटते हैं, ये सब नैंग वे लोग कराती हैं। तो अब चारों दूल्हा दुल्हन के कंकन छोड़ने का समय आया। कंकन की गांठ ऐसी लगाती हैं बाई हरें कि जे में दूल्हा से छूटे नहीं। हाँ, बहुत जोरदार। और गांठ लगा के अच्छे तेल पिया पिया के उखों हाँ चिकटा देती हैं। देखो बड़े रहस्य हैं, आज भी प्रकट हैं। आप लोग विचार तो करो जरा
ये कोड़ी खेल की जो कल हमने चर्चा की थी, हमने घर पे विवाह किए 2 बार, राम जानकी जी के, एक बार तुलसी दीदी के, दूसरी बार जब कहीं कथा नहीं हुई थी तो घर पे हमने राम विवाह मनाया था। पूरे जैसे यहाँ चल रहा है ऐसे ही घर पे मनाया था। तो ये कोड़ी का खेल खिलवा के देख लो आप, जीतेंगी किशोरी जी। फिर अभी 2 साल से मोरगंज में हो रही ना कथा अगन शुक्ल पंचमी की, तो वहाँ भी वो कुंवर कलेऊ के सवेरे कौड़ी खिलाते हैं और जीतती किशोरी जी। दोनों बार वहाँ की घटना भी है। विचित्र बात है, अब इसको कौन समझाए संसार को कि आज भी ठाकुर जी की महिमा प्रकट दिखाई दे रही, फिर भी ना मानते हैं लोग, फिर भी संदेह करते ठाकुर जी पर, फिर भी भरोसा नहीं बन रहा। तो अब कैसे भरोसा कराया जाए बताओ। वहां मोरगंज में भी हर वर्ष 2 साल से, और वो कौड़ी का खेल खिलाए तो जीतते जानकी जी के ही पक्ष में, जाने क्या। तो ये कंकन जो है वो जनकपुरवासी मिथिलानियों ने अच्छे बढ़िया, अब ठाकुर जी छोरवे लगे और छूटे न कंकन। तो जो हास विलास करने वाली ठाकुर जी की रिश्ते में भाभी मामी ये थी, सब ठाकुर जी से कहने लगी कि जो कंकन यहाँ है, अरे जानो ने धनुष को टोरबो, कठिन कंकन गांठ छोरबो। जानो ने धनुष को टोरबो, कठिन कंकन गांठ छोरबो। जानो ने धनुष को टोरबो, कठिन कंकन गांठ छोरबो। जानो ने धनुष को टोरबो, कठिन कंकन गांठ छोरबो। देखें अब तुम्हारी चतुराई, कैसे पाहन नार बनाई। देखें अब तुम्हारी चतुराई, कैसे पाहन नार बनाई। जाके मुन के यज्ञ कराई, मारे निश्चर गण समुदायी। जाके मुन के यज्ञ कराई, मारे निश्चर गण समुदायी। जो ना होवे रे हाँ, जो ना होवे मारीच मद मोरबो, कठिन कंकन गांठ छोरबो। जो ना होवे मारीच मद मोहबो, कठिन कंकन गांठ छोरबो। जो न होवे मारीच मद मोरबो, कठिन कंकन गांठ छोरबो। जो ना होवे मारीच मद मोरबो, कठिन कंकन गांठ छोरबो। जानो ने धनुष को टोरबो, कठिन कंकन गांठ छोरबो। जानो ने धनुष को टोरबो, कठिन कंकन गांठ छोरबो। ठाकुर जी से कह रही जो धनुष नोई के चट्ट से टोर ले, कंकन आए अब छोड़ो। और ठाकुर जी से कंकन छूट नहीं रहा है। जाके जनक सभा पग धारे, कैसे छत्रिन के मद मारे। जाके जनक सभा पग धारे, कैसे छत्रिन के मद मारे। हे जाके जनक सभा पग धारे, कैसे छत्रिन के मद मारे। जाके जनक सभा पग धारे, कैसे सखियन के मारे। तुमसे परशुराम लड़हारे, तो तुम पर गए फंद हमारे। तुम सो परशुराम लड़हारे, सो तुम पड़ गए फंद हमारे। इते चल है नाहा, पुजारी जी तुमसे कह रहे, इते चल है नैने नाम रोरबो, कठिन कंकन गांठ छोरबो। इते चल है नाने नाम रोरबो, कठिन कंकन गांठ छोरबो।
चल है जय हो। मरोर वो कठिन कंकन गांठ चूर वो इते चल है नाने नाम रोर वो कठिन गांठ चूर तो जानो ने धनुष को तोर वो कठिन कंकन गांठ चूर वो जानो ने धनुष को तोर वो कठिन कंकन गांठ चूर कह रही अवधपुर की स्त्रियां ठाकुर जी से, जो जनकपुर नोई इते तुम्हारी ये आंखें मटकावे में काम नहीं कर। मोहे जनकपुरी की नारी बे तो सारी लगे तुम्हारी मोहे जनकपुरी की नारी बे तो सारी लगे तुम्हारी आखिर अवला आए बेचारी तिनखों बिन हथियारन मारी आखिर अबला आए बिचारी तिनको बिन हथियारन मारी जो ना होवे रे हाँ जो ना होवे पराओ चित चोर वो जय हो। गांठ चोर वो जो ना होवे पराओ चित जो ना होवे पराओ चित चोर वो कठिन कंकन गांठ चोर वो जो ना होवे पराओ चित चोर वो कठिन जानो ने धनुष को तोर वो कठिन कंकन गांठ चोर वो जानो ने धनुष को तोर वो कठिन कंकन गांठ चोर तुम रघुवंशी कुंवर कहाए जग में अग्नित यश फैलाए तुम रघुवंशी कुंवर कहाए जग में अग्नित यश फैलाए कब हूँ हारे न शीश झुकाए कह गुरु दिल को शीश नवाए कब हूँ हारे न शीश नवाए अब सीखो रे हाँ हो अवधपुर की स्त्रियां कह रही हैं, अब सीख लो ब्याह हो गो का तुम्हारे भी सीख लियो अब सीखो लली के कर जोर कंकन गांठ चोर वो अब सीखो लली के कर जोर वो कठिन कंकन गांठ अब सीखो लली के कर जोर वो कठिन कंकन गांठ चोर वो अब सीखो लली के कर जोर वो जानो ने धनुष को तोर वो कठिन कंकन गांठ चोर वो जानो ने धनुष को तोर वो कठिन कंकन गांठ चोर वो हाँ कठिन कंकन गांठ चोर वो कठिन कंकन गांठ चोर वो कठिन कंकन गांठ चोर वो लाडली लाल की जय दूल्हा सरकार की जय। कंकन का नेंग हुआ। इसके बाद खूब अवधपुरी में नित्य नया नया आनंद बरसता है। तो इस प्रकार से और आज वाणी को यहीं विराम देते हैं और 7 दिन की कथा में ठाकुर जी ने खूब कृपा की, पर भूलवश कोई अगर वाणी से कुछ ऐसा निकल गया हो जो आपको कहीं जरा भी कष्ट दिया हो तो उसके लिए सभी से करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ। और आनंद मिला हो, सुख मिला हो तो हमारी विदाई दे के जाओ सब लोग। आपसे विदाई में हमें कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए। आप सब विदाई में हमें आशीर्वाद दे के जाओ कि जाना सबको है, कब जाना कोई ठिकाना नहीं। तो हमारी तो तैयारी 24 घंटा रहती। ठाकुर जी से निवेदन है कि तैयारी 24 घंटे है, जब कहो तब चलेंगे, परंतु कैसे ले जाना, बस ऐसे ही हनुमान जी के सामने विराज के और उनको
रघुनाथ जी का लीला चरित सुनाते हुए चले जाएं, ऐसा आप सब आशीर्वाद दें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को विश्राम दे रहा हूं। नहीं, वो प्रथा के विपरीत है। नहीं, हाँ। लाली लाल की जय। आप लोगों को बहुत सुंदर खुशखबरी दे रहे हैं, और ये एक विलक्षण संयोग है। आज हमारे पुजारी जी महाराज का जन्मदिन है। जय हो जय हो। अब हम तो जो ही दे सके, जो है हमारे पास। दे थोड़ी तिलक, भैया तिलक दे दो थोड़ी। राम जी तिलक की वो दे दो। विलक्षण संयोग है, आज कथा के विश्राम दिवस पे विवाह के आपका जन्मदिन पड़ा। बहुत आनंद है। हमें 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 देवते उन्हें नहीं देने। अरे इधर बता, राम जी भैया एक माला, चाहे ठाकुर जी की उठा दो, चाहे हनुमान, अच्छी सी माला ले आओ यार, 4 फूल वारी दे रहे। गुलाब की बड़ी। जय दे दो राम जी की। अच्छा अच्छा, भैया आ जाओ। अब हम तो जो ही लें थे, हम अपनों ही दें दे रहे तुम्हें दुपट्टा। अच्छा, आरती कर लेते, आरती बाद में, चलो ठीक है। ए? हाँ हाँ हो, हाँ हो। जय हो। अरे नहीं अरे अरे वाह। कह रहे इसने रह के लेने तो हम ही कहें वापस। अच्छा। अच्छा तो ये भी तो हम बात बोले, बिना प्रेम के थोड़ी इतनी मजाक हो। आंतरिक प्रेम है।
अच्छा 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 वाह